नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। बिहार की राजनीति में हाल में ही एक बहुत बड़ा उफान आया था, लेकिन अचानक से उसमें शांति दिखाई देने लगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो इतिहास है, नीतीश कुमार के पीछे की बातों को देखें तो उन पे एक तमगा लगा हुआ है। वो तमगा है पलटू राम का। यानी कि नीतीश कुमार कभी भी क्या डिसीजन लेंगे वो किसी को नहीं पता है, और कब किसके साथ चले जाएंगे वो भी किसी को पता नहीं है। बावजूद इसके नीतीश कुमार सबके रहते हैं और बिहार में उनको समर्थन लगातार मिलता रहता है। नीतीश कुमार ने हाल में ही राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। ऐसे में यह कंफर्म हो चुका है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। लेकिन बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर जो चर्चाएं एक दो दिन खूब चली थी, वो फिलहाल थम से गई है। इसके अलावा ना तो भाजपा और ना ही जदयू ये दावा ही नहीं कर रहे हैं कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री बनेगा। एक दो दिन कई नाम चर्चाओं में जरूर आए, लेकिन अचानक से उन चर्चाओं पर भी पूर्ण विराम सा लगता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जो तूफान अचानक से उठा था, उसमें अचानक इतनी शांति क्यों आ गई? इसका जवाब लगातार ढूंढने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार जिस तरीके से वो लगातार अपने काम कर रहे हैं, उससे ये भी एक सब बात सामने आ रही है कि क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। अब देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर ये सभी को पता है कि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाने वाले हैं तो जितने दिन तक वो मुख्यमंत्री हैं, एक तरीके से कार्यवाहक मुख्यमंत्री ही हैं। लेकिन नीतीश कुमार रोज नई नई परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, सख्ती दिखा रहे हैं, तेवर दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस सीमांचल दौरे के बाद अमित शाह ने बिहार में सत्ता परिवर्तन के स्क्रिप्ट लिखी, ऐसा दावा किया जा रहा है, उसी सीमांचल में नीतीश कुमार ने 3 दिनों की समृद्धि यात्रा निकाल दी है। क्या कोई पर्दे के पीछे की कहानी बुनी जा रही है? क्योंकि ध्यान रखिए, बिहार में एक तरीके से हमने देखा है कि नीतीश कुमार या तो भाजपा या आरजेडी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहते हैं। आरजेडी का भी जिस तरीके का रिस्पॉन्स है, वहाँ भी चुप्पी है, वहाँ भी कुछ बात कोई कह नहीं रहा है। हाँ, राबड़ी देवी ने जरूर कहा कि नीतीश कुमार को बिहार से बाहर नहीं जाना चाहिए। तेजस्वी यादव एक दिन उन्होंने लंबा चौड़ा बाइट जरूर दिया, लेकिन उसके बाद से अचानक सब कुछ खामोशी में है। तो क्या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी चल रही है? हालांकि ये बात माना जा रहा है कि नीतीश कुमार पाला तो नहीं बदलेंगे, नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार कब क्या कर सकते हैं ये किसी को पता नहीं है। उनके खसम खास सहयोगी जो रहे हैं और अभी भी हैं, ललन सिंह, उन्होंने तो एक बार कहा ही था कि नीतीश कुमार के पेट में भी दांत है। उनका ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। जदयू के जो समर्थक हैं वो ललन सिंह पर ही ज़्यादा आग बबूला है, कारण कि उन्हें लग रहा है कि ललन सिंह की ही वजह से नीतीश कुमार बिहार से बाहर जा रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार को लेकर जो गुस्सा था, क्योंकि नीतीश कुमार बाहर जा रहे हैं तो जदयू कार्यकर्ताओं में गुस्सा आया। उनको लगा कि नीतीश कुमार जा नहीं रहे हैं, नीतीश कुमार को ले जाया जा रहा है। और उस गुस्से को शांत करने के लिए निशांत कुमार को, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको राजनीति में एंट्री कराया गया। जदयू की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और अब फिलहाल एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आ रहे हैं। हालांकि हाव भाव भंगिमा जो है निशांत कुमार की, उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैच्योर पॉलिटिशियन बनना है आपको, तो आपको अपने आप में कई बड़े बदलाव करने होंगे। और शायद निशांत कुमार को जो आसपास के लोग सलाह देने वाले होंगे, वो इस पर भी गौर करेंगे, इस पर भी ध्यान देंगे। अब रही बात कि आगे क्या होगा, तो देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार अभी कम से कम 1 महीने तक तो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि 16 तारीख तक चुनाव होंगे, क्योंकि बिहार में 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव होंगे ही होंगे। साथ ही साथ अगर बिहार में 6 सीटों में से जो 6 प्रत्याशियों में से, माफ़ कीजिएगा, जो 5 प्रत्याशी हैं, क्योंकि सीट 5 ही हैं, 5 प्रत्याशी अगर एनडीए के जीतते हैं तब तो सब कुछ एनडीए में स्मूथ लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ 4 ही प्रत्याशी जीते और विपक्ष का एक प्रत्याशी जीत जाता है,
तो एनडीए के लिए कहीं से भी अच्छी और सकारात्मक खबर नहीं होगी। उसके बाद एनडीए में तूफान और टूट की आशंकाएं आ सकती हैं। तो इसलिए 16 तारीख तक तो हमें इंतजार करना होगा कि 16 तारीख तक किसका किसका चयन होता है राज्यसभा के लिए। आगे 10 अप्रैल तक राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं जिन्हें भरने के लिए इलेक्शन कराए जा रहे हैं। तो 10 अप्रैल के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार है वो कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।